जब अकबर के कमरे में दिखे रहस्यमयी पाव के निशान। भाग एक। रात का दूसरा पहर था। गहरी खामोशी, चांद बादलों में छिपा और हवा में अनजाना डर। आगरा का विशाल किला उस रात कुछ अलग ही सांसें ले रहा था। महल के गलियारे सन्नाटे में डूबे थे। बस दीवारों पर टंगी मशालों की धीमी धीमी रोशनी कहीं कहीं अंधेरा चीर रही थी। किले की ऊंचाई से घड़ी की तरह टिक टिक की आवाजें आ रही थीं, जो शायद सैनिकों के कदमों की ताल थी। लेकिन उन कदमों की आवाज में भी उस रात कंपन था, ऐसा कंपन जो किसी अनहोनी का संकेत दे रहा हो। उसी सन्नाटे के बीच अकबर अपने कक्ष में आराम कर रहे थे। कमरा विशाल, दीवारों पर कश्मीरी कालीन, मध्यम रोशनी में सोने का पालनानुमा बिस्तर चमक रहा था। कमरे के बाहर दो विश्वस्त सैनिक पहरा दे रहे थे, बिल्कुल सतर्क मुद्रा में। मगर उन्हें क्या पता था, उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जिसे सुनकर पूरा दरबार कांप उठेगा। रहस्यमयी घटना की शुरुआत। करीब आधी रात को अकबर सहसा चौंक कर उठ बैठे। उन्हें ऐसा लगा जैसे बिस्तर के पास कोई खड़ा हो। आंखें मलते हुए उन्होंने चारों ओर देखा। कमरा खाली था। अकबर ने धीमी आवाज में कहा, कौन है वहां? कोई उत्तर नहीं। उन्होंने गहरी सांस ली और पानी पीने उठे, लेकिन तभी उनकी नजर जमीन पर पड़ी और वे ठिठक गए। फर्श पर गीले पांव के निशान थे। एक, दो, तीन। लंबी लंबी चाल के निशान, मानो कोई इंसान अभी अभी कमरे से गुजरा हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि ये निशान सीधे अकबर के बिस्तर तक आते थे, फिर अचानक गायब हो जाते थे, बिल्कुल बीच में। अकबर का शरीर सिहर उठा। वे जोर से बोले, पहरेदार। दोनों सैनिक तुरंत अंदर पहुंचे। हुजूर। अकबर ने कांपती आवाज में निशानों की ओर इशारा किया। ये किसने छोड़े? सैनिकों की भी रूह कांप गई, क्योंकि कमरे का दरवाजा तो बाहर से बंद था। कोई अंदर आया ही कैसे? एक सैनिक बोला। जहां पनाह, शायद किसी गीले पैरों वाला आदमी। अकबर ने डांटते हुए कहा, मूर्ख, कोई आदमी कमरे में घुसा तो तुम दोनों को कैसे पता नहीं चला? दोनों सिपाही शर्म से झुक गए। लेकिन अकबर की नजर फर्श पर जमी रही। पांव के निशान कुछ अजीब थे, मानो इंसान के भी लगते थे, और कुछ अलग भी। उनकी लंबाई सामान्य से अधिक थी। कमरे में बिखरा डर और दहशत। अकबर ने तुरंत हुक्म दिया, पूरे महल की तलाशी ली जाए। और अभी इसी वक्त पूरा महल हलचल में आ गया। डर फैलने लगा। सैनिक गलियारों में दौड़ पड़े, दासियां आपस में फुसफुसाने लगीं और महल का हर कोना खंगाला जाने लगा। लेकिन अजीब बात, कहीं कोई भी गीला नहीं था, न कोई संदिग्ध, और न ही किसी जगह ऐसे निशान दोबारा दिखाई दिए। बस वही कमरे वाले रहस्यमयी निशान। अकबर सोच में डूब गए। उनकी आंखों में डर नहीं, गुस्सा था, क्योंकि किसी ने उनके सुरक्षा घेरे को चुनौती दी थी। लेकिन तभी उन्हें एक बात याद आई। बीरबल, वह अकेला व्यक्ति जो इस अनोखे रहस्य को समझ सकता था। अगले दिन दरबार में हलचल। सुबह होते ही दरबार लगा। सभी मंत्री, हकीम, उमराव एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। सुना है बादशाह के कमरे में रात कोई घुस आया। निशान इंसान के जैसे नहीं थे। कहीं कोई जिन्न तो नहीं? इतने में महल के बड़े दरवाजे से बीरबल का प्रवेश हुआ, शांत, आत्मविश्वास से भरा, जैसे हमेशा होता था। अकबर ने उन्हें बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, कल रात मेरे कमरे में कोई आया था। दरवाजा बंद था, पहरेदार थे। फिर भी कोई अंदर आया और पांव के निशान छोड़ गया। उन्हें देखा है तुमने? बीरबल ने फर्श की ओर देखा। निशान अभी भी वैसी ही हालत में थे।
उन्होंने धीरे से झुककर उन्हें गौर से देखा। उनकी आंखें सिकुड़ गईं। उन्होंने अंगुली से एक निशान को हल्का सा छुआ और सूंघा। दरबार स्तब्ध। अकबर बेचैन। बीरबल उठे और बोले, जहांपनाह, ये निशान साधारण नहीं हैं, लेकिन इंसान के हैं। अकबर अचानक बोले, तो फिर वह कौन था जो कमरे से बिना दरवाजा खोले अंदर आया और चला गया? बीरबल ने शांत आवाज में कहा, इसलिए तो मैंने कहा, निशान साधारण नहीं हैं। दरबार और भी चकित। निशानों का रहस्य और बीरबल का पहला संकेत। बीरबल कमरे में इधर उधर घूमते हुए बोले, एक बात स्पष्ट है, निशान बाहर से अंदर आए हैं, लेकिन वापस बाहर नहीं गए। अकबर बोले, यही तो रहस्य है बीरबल। बीरबल ने जमीन पर ध्यानपूर्वक देखते हुए कहा, हुजूर, निशानों की दिशा बताती है कि वह व्यक्ति आपके बिस्तर के पास तक आया और फिर वापस नहीं लौटा, लेकिन मिट्टी और पानी सिर्फ यही बताते हैं कि वह व्यक्ति अंदर आया, नहीं कि वह कहाँ गया। अकबर की आंखों में चिंता गहरी हो गई। साफ साफ कहो बीरबल। बीरबल ने धीमी गंभीर आवाज में कहा, जहांपनाह, जिस व्यक्ति ने ये पांव के निशान छोड़े वह अभी भी महल के अंदर है। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दासियां डर से रो पड़ी। सैनिकों ने तलवारें निकाल लीं। अकबर के चेहरे पर गुस्सा और भय दोनों थे, लेकिन सबसे ज्यादा रहस्यमयी बात कही बीरबल ने। और हुजूर, ये निशान किसी साधारण आदमी के नहीं लगते। उसके पांव की चौड़ाई 3 उंगल ज्यादा है। कद शायद बहुत लंबा होगा, या वह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे लंबे समय तक पानी में रहने की आदत हो। अकबर ने पूछा, क्या तुम कहना चाहते हो कि वह कोई दैत्य जैसा आदमी था? बीरबल ने कहा, नहीं जहांपनाह, वह कोई जिंदा इंसान है, लेकिन जिसे छिपने में महारत हासिल है। बीरबल की तफ्तीश शुरू। उसी समय बीरबल अचानक जमीन के पास आए एक टूटी लकड़ी के टुकड़े की ओर झुके। यह ऐसा टुकड़ा था जिसे किसी ने शायद जल्दबाजी में गिरा दिया था। बीरबल ने उसे उठाया और कहा, ये लकड़ी किसी छोटी नाव की लगती है, या फिर किसी बांस की जो पानी में इस्तेमाल होती है। अकबर हैरान। नाव? वह आदमी नाव लेकर मेरे कमरे में घुसा। बीरबल मुस्कुराए, नहीं जहांपनाह, वह व्यक्ति पानी से आया, लेकिन नाव से नहीं। अकबर, तो कैसे? बीरबल बोले, ये मैं अभी नहीं बता सकता, पर इस महल में कोई गुप्त रास्ता है जो सीधा आपके कक्ष तक पहुंचता है। अकबर चौंक गए। गुप्त रास्ता? लेकिन यह महल तो। बीरबल दृढ़ आवाज में बोले, हाँ हुजूर, इस महल में कई सदी पुरानी सुरंगें दबी हुई हैं। शायद उन्हीं में से एक का उपयोग किसी ने किया है। भाग 2। सैनिक की कांपती आवाज जैसे ही दरबार में गूंजी, पूरा महल मानो जम गया। अकबर के चेहरे पर चिंता गहरी हो गई और बीरबल की आंखों में एक तीखी चमक उभरी। बीरबल तुरंत बोले, किस कक्ष में दिखे निशान? सैनिक हांफते हुए बोला, हुजूर, बादशाह सलामत के नजदीकी आराम कक्ष में। अकबर जोर से खड़े हो गए। वही कक्ष जहां मैं कभी कभी आराम के लिए जाता हूं। बीरबल बोला, इसका मतलब वह व्यक्ति सिर्फ आपके कमरे तक सीमित नहीं, उसे महल का हर हिस्सा पता है। अकबर ने आदेश दिया, चलो अभी उसी कक्ष में चलते हैं। आराम कक्ष की दहशत। रात अभी बाकी थी, लेकिन महल की गलियों में मशालें टिमटिमा उठीं। अकबर, बीरबल और दर्जनों सैनिक आराम कक्ष की ओर बढ़े।
जैसे ही दरवाजा खोला गया, ठंडी हवा का झोंका निकला, मानो कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। जमीन पर वही गीले पांव के लंबे निशान, एक सीधी लाइन में जाते हुए। और डर की बात यह कि निशान कमरे की तरफ आए थे और अंदर से बाहर जा रहे थे। अकबर, तो यह कोई घूम रहा है, महल में घूम रहा है। बीरबल जमीन पर बैठकर निशान ध्यान से देखते रहे। उन्होंने हाथ से फर्श छुआ। यह गीलापन ताजा है। इसका मतलब वह व्यक्ति कुछ ही क्षण पहले यहां था। सैनिकों में खुसर पुसर होने लगी। कहीं वह छुपकर हमें देख तो नहीं रहा? किसी को कुछ दिखाई क्यों नहीं देता? कहीं वह इंसान ही न हो? अकबर ने चिल्लाकर कहा। चुप रहो, वह इंसान है, बीरबल ने धीरे से कहा। लेकिन ऐसा इंसान जिसे अंधेरे में देखना आता है, जो आवाज किए बिना चलता है, जो दीवारों की छाया में गायब हो सकता है। अकबर, तो कहो बीरबल, वह कौन है? बीरबल ने आंखें उठाकर कहा। अभी नहीं बता सकता जहांपना, लेकिन एक बात साफ है, वह व्यक्ति महल को सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से जानता है। गुप्त सुरंग का पहला सुराग। आराम कक्ष में बीरबल इधर उधर घूमने लगे। उन्होंने हर दीवार, हर कोने को टटोलना शुरू किया। अचानक उनकी नजर एक जगह टिक गई। कमरे की दीवार के बिल्कुल नीचे बहुत हल्की सी मिट्टी का धब्बा। बीरबल धीरे से बोले, जहां पनाह, यह महल के अंदर की मिट्टी नहीं है, यह नदी किनारे की रेत है। अकबर हैरान। नदी की? यहां कैसे आई? बीरबल मुस्कुराए। यही तो मैं कह रहा हूं, वह व्यक्ति पानी से आता है। अकबर घबराए स्वर में पूछे, तो क्या वह यमुना नदी से महल में घुस रहा है? बीरबल, शायद, लेकिन सिर्फ नदी से नहीं। नदी से महल तक पहुंचने के लिए एक गुप्त रास्ता, सुरंग भी होगी। अकबर की आंखें फैल गईं। और वह सुरंग इस कक्ष से जुड़ी हो सकती है? बीरबल ने दीवार पर थपथपाया। थोड़ी खोखली आवाज आई। सैनिकों की आंखें चौड़ी हो गईं। यह दीवार बाकी दीवारों जैसी नहीं थी। बीरबल ने इशारा किया, सैनिकों, इस हिस्से को धीरे से हटाओ। जैसे ही सैनिकों ने दीवार को धक्का दिया, दीवार का एक हिस्सा धीरे धीरे खुल गया, जैसे उसमें कोई छुपा दरवाजा हो। दरवाजे के पीछे अंधेरी सुरंग थी, ठंडी, सीलन भरी और गहरी। महल में हलचल मच गई। कुछ सैनिक पीछे हट गए, कुछ डर से कांप रहे थे। अकबर बोले, ये सुरंग मैंने पहले कभी नहीं देखी। किसने बनाई होगी? बीरबल ने कहा, शायद सैकड़ों साल पुरानी है, लेकिन कोई इसे आज भी इस्तेमाल कर रहा है। सुरंग के अंदर की पहली झलक। बीरबल एक मशाल लेकर सबसे आगे खड़े हुए। अकबर ने उन्हें रोककर कहा, बीरबल, तुम अकेले नहीं जाओगे। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, मैं अकेला नहीं, आपकी हिम्मत मेरे साथ है। अकबर को यह जवाब हमेशा की तरह पसंद आया। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, 20 सैनिक बीरबल के साथ चलेंगे, बाकी महल की निगरानी करें। सुरंग में कदम रखते ही बदबूदार ठंडी हवा उनकी ओर आई। छत पर मकड़ियों के जाले, दीवारों पर सीलन और फर्श पर वही लंबे पांव के निशान। बीरबल ने ध्यान से देखा। निशान एक दिशा में जा रहे हैं, लेकिन वे गहरे नहीं हैं। यानी वह व्यक्ति बहुत हल्के कदमों से चलता है। सैनिक फुसफुसाए, भूत की तरह। बीरबल ने पलटकर कहा, इंसान की चाल है, लेकिन अभ्यास बहुत है।
सुरंग कई गज लंबी थी। बीच बीच में पानी टपकने की आवाज आती थी। सैनिकों की सांसें तेज हो रही थीं। अचानक बीरबल रुक गए। सामने सुरंग दो रास्तों में बंट चुकी थी, एक दाईं ओर एक बाईं ओर। अकबर बोले, अब किस तरफ जाएं? बीरबल ने जमीन पर पड़े हल्के पानी के छींटों को देखा। उन्होंने दीवार को सूंघा, हल्की मछली जैसी गंध। वह बाईं सुरंग में गया है। अकबर, तुम्हें कैसे पता चला? बीरबल, क्योंकि बाईं सुरंग की दीवारों पर यमुना की नमी है। दाईं ओर नहीं। वह यमुना से आया है तो वापस उसी ओर गया होगा। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, चलो। सुरंग में बढ़ता खतरा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, सुरंग और अंधेरी और संकरी होती गई। मशाल की रोशनी में दीवारों पर किसी के हाथों के रगड़ने के निशान दिखाई देने लगे। अकबर, लगता है वह बहुत तेजी से भागा है। बीरबल, नहीं जहांपनाह, वह हमें आगे बुला रहा है। अकबर चौंक पड़े। मतलब? बीरबल गंभीर आवाज में बोले, वह जानता है कि उसके निशान हम देख सकते हैं। वह जानबूझकर निशान छोड़ रहा है। यानी वह हमें इस रास्ते पर लाना चाहता है। सैनिकों की रूह कांप गई। कहीं जाल तो नहीं? या फिर वह महल में किसी को? बीरबल ने सैनिकों को शांत किया। डरने की जरूरत नहीं। हम भी उसे चकमा देकर पकड़ सकते हैं। लेकिन तभी सुरंग में तेज आवाज गूंजी। छपाक! ऐसा लगा कि कोई बड़ा शरीर पानी में गिरा हो। सभी चौंक गए। अकबर ने तलवार खींच ली। सैनिक पीछे हटने लगे। बीरबल ने मशाल ऊंची की। अंधेरे में सुरंग खत्म हो चुकी थी। सामने एक गहरा पानी का कुंड था, जिसमें नदी का ठंडा पानी भरा था और पानी में किसी के हाल ही के गोते लगाने के निशान। अकबर स्तब्ध। यह तो नदी तक जाता है। बीरबल बोले, हाँ जहांपनाह, यही वह रास्ता है जिससे वह आदमी महल में आता जाता है। अकबर गुस्से से बोले, उसे पकड़ो। बीरबल ने उन्हें रोका। नहीं जहांपनाह, अभी नहीं। अकबर, क्यों? बीरबल ने पानी को देखते हुए कहा, क्योंकि वह आदमी तैरकर नदी में जा चुका है। अभी पीछा किया तो वह हमारे सैनिकों को डुबो देगा। यह उसका इलाका है। पानी का इलाका। अकबर भारी सांस लेते हुए बोले, तो फिर अब क्या? बीरबल धीरे से मुस्कुराए। अब उसकी चाल उल्टी उसी पर चलाएंगे। भाग 3। महल की छत पर मिले पाव के निशानों की खबर ने पूरे राजमहल में तूफान मचा दिया। सैनिक सशंकित, दासियां सहमी हुई, मंत्री पसीना पसीना और अकबर गुस्से व भय का मिश्रित रूप। बीरबल के चेहरे पर चिंता नहीं थी, पर उनकी आंखों में गहरा और खतरनाक अनुशासन था, जैसे वे किसी अदृश्य लड़ाई की तैयारी कर रहे हों। महल की छत पर चढ़ाई। अकबर, बीरबल और सैनिक धीरे धीरे महल की ऊंची सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंचे। रात की ठंडी हवा तीखी थी और दूर से भेड़ियों जैसी आवाजें आ रही थीं। छत पर पहुंचते ही सैनिक रुक गए। बीरबल ने मशाल ऊंची उठाई। वही गीले लंबे पांव के निशान, लेकिन इस बार वे और भी ज्यादा स्पष्ट थे, मानो वह व्यक्ति बारिश की तरह भीगा हुआ था या अभी अभी पानी से निकला हो। अकबर, छत पर कैसे चढ़ गया यह? बीरबल ने कहा, यह इंसान महज चल नहीं रहा। यह महल के हर रास्ते, हर दीवार, हर सुराख को जानता है। अकबर, हमने हर सैनिक को डबल पहरे पर रखा है। फिर भी उसे किसी ने नहीं देखा। क्यों? बीरबल धीरे से बोले, क्योंकि वह पीछे से नहीं, ऊपर से आता है।
यह व्यक्ति सीढ़ियों का उपयोग नहीं करता, दीवारों का करता है। सैनिक दहशत से कांप उठे। दीवारों से जैसे कोई जंगली जानवर या कोई जासूस। बीरबल ने कहा, मानव शरीर में ऐसा अभ्यास संभव है अगर वह व्यक्ति पानी का रहने वाला हो अथवा कुछ खास आदतें रखता हो। रहस्यमय पत्थर और बीरबल की चौकन्नी नजर। बीरबल छत पर झुके और जमीन के पास एक छोटे गोल पत्थर को उठाया। वह पत्थर न तो महल का था न आसपास की मिट्टी का। बीरबल ने उसे सूंघा। यह पत्थर पानी में बहुत समय बिताने वाले व्यक्ति के पास होता है। इसमें खास तरह की शैवाल की गंध है। अकबर, शैवाल मतलब वह नदी में छुपता है? बीरबल, हाँ। और लंबे समय तक पानी में रहने के लिए उसके पैरों का आकार चौड़ा हो सकता है। शायद इसलिए निशान इतने लंबे और फैलाव वाले हैं। अकबर, लेकिन वह महल के ऊपर क्यों आया? बीरबल की आंखों में चमक आई। कुछ देखने या कुछ छिपाने, और संभव है कि वह किसी का पीछा कर रहा हो। अकबर, किसका पीछा? बीरबल, हुजूर, आपका। अकबर का दिल भारी हो गया। उनके माथे पर पसीना झलक आया। अचानक जोरों की आवाज। अचानक छत के दूर कोने से एक भारी आवाज गूंजी। धड़ाम। सैनिकों ने तुरंत तलवारें निकाल लीं। अकबर ने चीखा, किसने आवाज की? बीरबल ने सभी को रोकते हुए हाथ उठाया। कोई मत हिलो। वे धीरे धीरे कोने की ओर बढ़े। वहां एक बड़ा पानी का घड़ा टूटा पड़ा था। घड़े के पास गीली उंगलियों के निशान थे, मानो किसी ने घड़े को पकड़कर फेंका हो। बीरबल वह कुछ खोज रहा था, पर क्या? सैनिकों ने पीछे डरते हुए कहा, कहीं वह यहां बैठे सैनिकों की जासूसी तो नहीं कर रहा? या फिर? अकबर, चुप रहो। बीरबल छत के किनारे खड़े हुए और नीचे झांका। नीचे बाग में चांदनी में झाड़ियां हिल रही थीं। फिर अचानक एक परछाई भागती हुई दिखाई दी। अकबर चिल्लाए, वही है। सैनिक दौड़े पर बीरबल ने उन्हें रोका। नहीं, वह भागना नहीं, हमें भटकाना चाहता है। अकबर, तो फिर क्या करें? बीरबल की चाल शिकारी की तरह निशान पढ़ना। बीरबल फिर से जमीन पर बैठे और निशानों की गहराई को नापने लगे। उन्होंने कहा, यहां का निशान गहरा है। इसका मतलब उसने यहां रुककर कुछ किया है। फिर उन्होंने दीवार की ओर देखा, एक सूक्ष्म खरोंच। इस खरोंच का मतलब उसने यहां से नीचे छलांग लगाई है। अकबर, इतनी ऊंचाई से? बीरबल, यह कोई साधारण आदमी नहीं। इसके शरीर पर नियंत्रण गजब है। अकबर ने तलवार हाथ में कस ली। यह आदमी अगर मेरी हत्या करता तो? बीरबल शांत स्वर में बोले, अगर वह चाहता तो पहली ही रात कर सकता था। वह कुछ और चाहता है। अकबर, क्या? बीरबल, आपको डराना नहीं, आपको किसी ओर खींचना। शायद वह गूढ़ संकेत। तभी बीरबल ने छत के एक कोने में एक चाकू जैसा धारदार टुकड़ा देखा। वह काले धातु का था, जंग लगा हुआ, लेकिन उसके ऊपर कुछ खुदा हुआ था। बीरबल ने मशाल की रोशनी बढ़ाई और फिर जमीन रुक गई। अकबर, क्या लिखा है? बीरबल ने धीरे से पढ़ा, धरमाल शाही प्रहरी दल। अकबर स्तब्ध। धरमाल? लेकिन वह तो। बीरबल, हाँ, जहांपना। वह 10 साल पहले यमुना में डूबकर मरा घोषित किया गया था। अकबर अवाक रह गए। तो क्या यह निशान उसी का है? बीरबल धीरे से बोले, अगर यह सच है
तो यह दुश्मन नहीं बल्कि एक मृत प्रहरी की वापसी है। सैनिकों ने भय से पीछे हटना शुरू किया। मरा हुआ आदमी वापस आ सकता है क्या? ये तो भूत जैसा लग रहा है। अकबर, बीरबल, सच बताओ, क्या यह भूत है? बीरबल ने पक्के स्वर में कहा, नहीं, भूत नहीं, एक जिंदा आदमी जिसने मौत से बचकर छुपकर जीना सीखा और अब वापस आया है। अकबर, क्यों? किस लिए? बीरबल ने कहा, इसका उत्तर वह ही दे सकता है। पर वह जो भी है, आज रात हम उसे पकड़ने वाले हैं। भाग 4। महल के सबसे पुराने हिस्से की ओर बढ़ते हुए अकबर और बीरबल को ऐसा लग रहा था मानो हवा तक भारी हो चुकी हो। सैनिकों की मशालें रह रहकर बुझ रही थीं। एक अजीब सी सीलन और डरावनी गंध चारों ओर फैल रही थी। वह हिस्सा वर्षों से बंद था। कोई दास, कोई पहरेदार, कोई भी उस ओर नहीं जाता था। कहते थे कि वहां किसी पुराने प्रहरी की आत्मा भटकती है। लेकिन बीरबल अब जान चुके थे, यह आत्मा नहीं, कोई इंसान है। ऐसा इंसान जो मौत से बच गया था। पुराने महल की ओर कदम। अकबर ने भारी आवाज में कहा, बीरबल, अगर यह धरमाल ही है तो 10 साल बाद लौटकर वह क्या चाहता है? बीरबल धीमी आवाज में बोले, मौत सामने देखकर मनुष्य दो ही काम करता है, बदला या एक रहस्य को छुपाना। सैनिक पीछे पीछे फुसफुसाए, बदला? किससे? बादशाह से। बीरबल ने स्पष्ट कहा, अगर वह बदला चाहता होता तो बादशाह को पहली रात ही मार देता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अकबर की आंखों में शंका उभरी, तो क्या वह मुझे मारना नहीं चाहता? बीरबल, नहीं जहांपनाह, वह आपको किसी और चीज की ओर इशारा कर रहा है। अकबर, किस चीज की ओर? बीरबल ने कहा, यह पता हमें उस पुराने हिस्से में ही मिलेगा। पुराने महल का डरावना द्वार। वे उस हिस्से के विशाल जंग लगे दरवाजे के सामने पहुंचे। दरवाजा वैसे ही बंद था जैसा सालों पहले छोड़ दिया गया था। लेकिन बीरबल ने नीचे की ओर देखा। दरवाजे के नीचे से गीली मिट्टी अंदर गई हुई थी और उसके ऊपर वही लंबे पांव के निशान। बीरबल बोले, वह यहीं गया है। यह उसका अड्डा है। अकबर ने तलवार निकालते हुए कहा, दरवाजा तोड़ दो। सैनिकों ने एक जोरदार धक्का लगाया। धड़ाम। दरवाजा धीमी कराह के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा ऐसा था जैसे कोई गहरी गुफा हो। मशालें उठाई गईं, फिर सभी अंदर बढ़े। अंदर की दुनिया, पानी, मिट्टी और छुपे रहस्य, अंदर का दृश्य देखने लायक था। दीवारों पर काई जमी हुई। चारों ओर पानी की बूंदें टपक रही। जमीन पर गंदा, गीला पानी और कमरे के बीच में पड़ा एक बड़ा, फटा हुआ बैरल। बैरल के पास जली हुई मोमबत्तियां और एक पुराना, सड़ा हुआ कपड़ा। अकबर बोले, यह कोई रहता है यहाँ? बीरबल, वर्षों से। तभी उन्होंने जमीन पर पड़े छोटे छोटे बांस के टुकड़े देखे और फिर एक बड़ा साक्ष्य, एक जलती हुई मशाल का आधा हिस्सा जिस पर लिखा था, शाही प्रहरी दल, धरमाल। अकबर, तो यह सच है? बीरबल, हां जहांपनाह, धरमाल जिंदा है। अचानक मिली डायरी। बीरबल की नजर एक लकड़ी के बक्से पर पड़ी। उन्होंने उसे खोला। अंदर एक पुरानी, बदबूदार, भीगी हुई डायरी मिली। अकबर ने पूछा, क्या लिखा है? बीरबल ने पन्ने पलटे। पहला पन्ना, मैं जिंदा हूं। उन्होंने मुझे धोखा दिया। अकबर, उन्होंने? कौन?
बीरबल आगे पढ़ते हैं। शाही रहस्य को दफनाने के लिए मुझे मिटा दिया गया, लेकिन मैं लौटूंगा अपने सच के साथ। अकबर का दिल धड़कने लगा। उन्होंने खुद से पूछा, कौन सा रहस्य? बीरबल आगे पढ़ते गए। और वह रहस्य शाही महल की तीसरी मंजिल के पीछे बंद कमरे में छिपा है। जिसने उसे खोला वही समझेगा कि असली गद्दार कौन है। अकबर चौंक कर बोले, तीसरी मंजिल? वहां तो? बीरबल ने कहा, हाँ, वहां वह कमरा है जो 10 सालों से बंद है। हुक्म से? अकबर ने दाढ़ी पकड़ते हुए कहा, हुक्म मेरा था, लेकिन उस कमरे में छिपा क्या है मुझे भी नहीं पता। बीरबल मुस्कुराए, तो शायद वह हुक्म आपने सिर्फ कागजों पर दिया था, असली आदेश किसी और ने बदला। अकबर स्तब्ध। किसने? बीरबल, यह सब उसी कमरे में छिपा है। अचानक डर कमरे में हलचल। इतने में तप 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 पानी की आवाज तेज हुई, जैसे कोई भारी शरीर पानी से निकल रहा हो। सैनिक कांप उठे, मशालें थरथराने लगीं। अकबर, कौन है वहां? बाहर आओ। छाया हिली। फिर अचानक छपाक, जैसे कोई तेज चाल से पीछे हटकर अंधेरे में गुम हो गया। बीरबल ने तुरंत मशाल उधर फेंकी। मशाल एक बड़े गड्ढे में गिरी जहां पानी जमा था, और पानी में किसी भारी कदम का हल्का कंपन उठा। कदम इंसान के, लेकिन बहुत बड़े, चौड़े और तेज। अकबर, यह वही है। बीरबल ने तलवार निकाल ली। वह यहां था और हमें देख रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वह बात करना नहीं चाहता। अकबर, तो फिर वह चाहता क्या है? बीरबल ने डायरी को कसते हुए कहा, वह चाहता है कि हम उस बंद कमरे को खोलें। बड़ा मोड़, असली गद्दार का संकेत। बीरबल ने कमरे में और खोज की। फर्श पर एक गहरा खरोंच का निशान, मानो किसी ने वहां कुछ घसीटा हो। उन्होंने मिट्टी साफ की और नीचे से एक कागज निकला। कागज फटा हुआ था, पर उस पर एक नाम लिखा था, मंत्री ख्वाजा अजहर। अकबर दहशत में, यह तो मेरा सबसे विश्वसनीय मंत्री है। बीरबल, शायद वही वह व्यक्ति है जिसने धरमाल को मरा घोषित करवाया, और वह रहस्य उसी कमरे में छुपा है। अकबर, मतलब वह मंत्री गद्दार है? बीरबल ने शांत आवाज में कहा, यह मैं अभी नहीं कह सकता जहांपना, लेकिन धरमाल हमें इसी ओर ले जाना चाहता है। अकबर ने झटके से कहा, तो चलो अभी उसी कमरे की ओर। बीरबल ने उन्हें रोका, नहीं जहांपना। अकबर, क्यों? बीरबल धीरे से बोले, क्योंकि वो कमरा खोलते ही असली भयानक सच सामने आएगा। अकबर, और वह सच क्या है? बीरबल, भाग 5 में पूरी सच्चाई। भाग 5 अंतिम। पुराने हिस्से की छत पर गिरी धूल और ऊपर उभरते पांव के निशान देखकर हर सैनिक की रूह कांप गई। अकबर ने तलवार कसकर पकड़ी। बीरबल ने मशाल ऊंची की और ऊपर ध्यान से देखा। छत की फटी टाइलों के बीच एक काली परछाई हिल रही थी, धीमी, सावधान, मगर तेज सांसों वाली। अकबर चिल्लाए, नीचे उतर। कौन हो तुम? सन्नाटा। फिर अचानक परछाई पीछे हटने लगी। बीरबल ने तुरंत कहा, वह भाग रहा है। जल्दी छत की ओर, इसे पकड़ने का आखिरी मौका। पीछा छत से अंधेरी सीढ़ियों तक। अकबर, बीरबल और 10 सैनिक तेजी से ऊपर की ओर भागे।
सांसें तेज, हथियार चमकते हुए और दिलों में उबाल। छत पर पहुंचते ही तेज हवा चली। चांदनी धुंधली हो चुकी थी। और फिर वही पाव के निशान, सीधे पुराने महल की तीसरी मंजिल की ओर, ठीक उस बंद कमरे के पास जिसके बारे में डायरी में लिखा था। अकबर गरजे, वह हमें यहां खींचना चाहता था। उसी कमरे पर। बीरबल, हाँ जहांपनाह, अब हमें सच से कोई रोक नहीं सकता। अकबर ने दरवाजे के ताले को देखा। ताला टूटा हुआ था। बीरबल बोले, धरमाल अभी अभी अंदर गया है। अकबर ने आदेश दिया, सैनिकों, दरवाजा खोलो। धड़ाम, दरवाजा टूटकर खुल गया। कमरे के अंदर सच्चाई का डरावना चेहरा। कमरे में अंधेरा छाया हुआ था, जैसे कोई दशकों से यह खोला ही न गया हो। मशाल की रोशनी में धूल उड़ने लगी। भीतर टूटे हुए लकड़ी के डिब्बे, पुराने हथियार, सड़े हुए कागज और दीवारों पर खरोंचें, इतनी गहरी मानो किसी ने नाखूनों से खींची हो। अकबर हैरान, यह क्या जगह है? बीरबल शांत स्वर में बोले, सुप्रीम शाही दस्तावेजों का पुराना गोदाम, जिसे 10 साल पहले अचानक बंद कर दिया गया था। अकबर, मैंने ऐसा आदेश नहीं दिया था। बीरबल, क्योंकि आपके नाम से आदेश किसी और ने लिखा। अकबर का दिल जोर से धड़का। किसने? बीरबल ने बिना जवाब दिए कमरे के बीच जाकर जमीन को साफ करना शुरू किया। थोड़ी मिट्टी हटते ही उन्हें एक लोहा लगा बॉक्स दिखा। उन्होंने उसे खोला। अंदर कागजों का पुराना गट्ठर। पहला कागज ब्यौरा था। शाही सैन्य विभाग से 20 लाख का धन गायब, स्वीकृति मंत्री ख्वाजा अजहर। अकबर चिल्लाए, अजहर? उसने ये धन चुराया था? बीरबल बोले, हाँ जहांपनाह, और उसने यह चोरी छुपाने के लिए धरमाल को मरवाने की कोशिश की। अकबर, धरमाल ने क्या खोज लिया था? बीरबल, उसी चोरी का प्रमाण। अकबर, और अजहर ने उसे नदी में डूबा दिया। बीरबल, हाँ, लेकिन धरमाल नहीं मरा। वह तैरकर बच निकला और फिर वर्षों तक महल के पास ही छिपकर जीता रहा। अपने पैरों को पानी में रखने की आदत के कारण उनके आकार बड़े और लंबे हो गए। अकबर के चेहरे पर दर्द उभरा। बेचारे धरमाल, उसने हमसे सच बताने की कोशिश की, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। उसी वक्त दरवाजा धड़ाम। धरमाल की एंट्री। अचानक कमरे का टूटता हुआ दरवाजा थरथराया। और फिर एक बड़ा, भीगा हुआ, फटा कपड़े पहने आदमी अंदर आया। उसके बाल उलझे, आंखें लाल, शरीर काई से भरा हुआ। लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि लौटे हुए सच की आग थी। सैनिक पीछे हट गए। यही है धरमाल, 10 साल बाद जिंदा। अकबर ने तलवार धीरे से नीचे की। धरमाल, तुम जीवित हो? धरमाल का गला रुंधा हुआ था। वह घुटनों पर गिर गया। जहांपनाह, मुझे गलत समझा गया। मैंने कभी गद्दारी नहीं की। अकबर की आंखें भर आईं। कौन था जिसने तुम्हें मौत के मुहाने पर पहुंचा दिया? धरमाल धीरे से हाथ उठाकर कमरे के बाहर की ओर इशारा करता है। सबका दिल धड़क पड़ा। और अगले ही पल दरवाजे पर एक आदमी प्रकट हुआ। मंत्री ख्वाजा अजहर। उसका चेहरा पीला, आंखें डर से भरी हुई। अकबर ने गरजकर कहा, अजहर, क्या यह सच है? अजहर चिल्लाया, हाँ, मैंने किया था, क्योंकि मुझे पता था धरमाल मेरे खिलाफ सबूत ले आया है। अगर वह सच बोल देता तो मैं खत्म हो जाता। अकबर, तुमने अपने ही आदमी को मारने की कोशिश की। अजहर, वह नहीं मरा,
यह मेरी गलती थी। मैंने उसकी लाश ढूंढी, पर मिली नहीं। पर मुझे लगा वह नदी में बह गया होगा। बीरबल कठोर स्वर में बोले, लेकिन वह नहीं मरा। वह सच के लिए जी उठा। अजहर का हमला, धरमाल का बदला। अचानक अजहर ने तलवार निकाली और धरमाल पर झपटा। मर जा! अकबर चिल्लाए। सैनिकों, रोक दो उसे! लेकिन धरमाल ने ही हथियार पकड़ लिया। उसकी आंखों में 10 साल का दर्द था। नहीं जहांपना, यह लड़ाई मेरी है। धरमाल और अजहर की तलवारें टकराईं। कमरा धमाके से गूंज उठा। 10 साल का जख्म, 10 साल का दर्द अब फूट पड़ा। धरमाल ने अजहर को दीवार से टक्कर दे मारी। अजहर चीखा, रुक जा, मैं मंत्री हूं। धरमाल गरजा, और मैं वह प्रहरी हूं जिसने अपनी जान गंवाई। तुम्हारी चोरी छुपाने के लिए नहीं। एक भारी वार। अजहर की तलवार गिर गई। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। अकबर गुस्से में बोले, अजहर, तुम्हारी सजा अब मौत के सिवा कुछ नहीं। अजहर गिड़गिड़ाता रहा, जहांपना, रहम। पर कोई रहम नहीं हुआ। धरमाल का सम्मान। अकबर ने धरमाल के कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारी ईमानदारी पर मुझे गर्व है। धरमाल रोते हुए बोला, जहांपना, मैं बस आपके राज्य को बचाना चाहता था। बीरबल बोले, और तुमने वही किया। अकबर ने आदेश दिया, धरमाल को शाही प्रहरी दल का मुख्य अधिकारी बनाया जाए और उसकी बहादुरी की कहानी पूरे राज्य में सुनाई जाए। धरमाल ने बीरबल के पांव छूने चाहे। आपने मेरे लिए न्याय दिलाया। बीरबल ने उसे उठाया। नहीं धरमाल, न्याय तुमने खुद पाया। हम सिर्फ राह दिखा सके। अंत और वह रहस्यमयी पाव के निशान। धरमाल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपना, वे निशान मैंने इसलिए छोड़े थे ताकि आप मुझे ढूंढ सकें। मैं जानता था बीरबल इन पर ध्यान देंगे। अकबर और तुम हमें इस बंद कमरे तक लाना चाहते थे। धरमाल था। इसी कमरे में वह सबूत थे जिन्हें अजहर ने छुपाया था। अकबर ने राहत की सांस ली। आज से यह राज्य तुम्हारे सच्चे पहरे में सुरक्षित रहेगा। बीरबल हंसते हुए बोले, रहस्यमयी निशान खत्म, लेकिन इस महल की कहानियां कभी खत्म नहीं होंगी। अकबर मुस्कुरा दिए, और हर रहस्य को तुम ही सुलझाओगे बीरबल। महल में रोशनी फैल गई। डर खत्म हो चुका था, और 10 साल का एक साया आखिरकार उजाले में बदल चुका था।